नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज एक बार फिर आपके समक्ष हिंदी का एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हूं। आज का हमारा विषय है रस, जो सीबीएसई कक्षा 10 और राजस्थान बोर्ड और अन्य राज्यों के बोर्ड में भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। रस काव्य, नाटक आदि को पढ़ने या देखने पर पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे काव्य शास्त्र में रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। काव्य, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस है। आप चित्र में देख रहे हैं कि काव्य, नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, वही रस है। रस का स्वरूप क्या है, इसको जानते हैं। रस आस्वाद रूप है, यानी वह पाठक की आत्मा में पहले से विद्यमान है, बाहर से नहीं आता है। रसानुभूति को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी रस या रसानुभूति अखंड है। रस स्वप्रकाशानंद व चिन्मय है। रस ब्रह्मानंद के समान है, यानी ब्रह्म के आनंद के समान है। रस शुद्ध आनंद की चेतना है। रस के 4 अवयव हैं। ये अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अवयवों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला अवयव है स्थायी भाव। सूर्यत के अंतःकरण में जो भाव संस्कार के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें स्थायी भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। ये हैं रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। कुछ विद्वानों द्वारा 10वें व 11वें स्थायी भावों के रूप में वत्सलता व ईश्वर रति को भी माना गया है। रस का दूसरा अवयव है स्थायी दूसरा अवयव है विभाव। स्थायी भावों को जगाने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिन्हें देखकर रस उत्पन्न होता है, जैसे नायक, नायिका आदि। इसके भी 2 प्रकार हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, वह आश्रय है, और विषय जिसके लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वह विषय है। दूसरा विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव। स्थायी भावों को उद्दीप्त करने यानी जगाने के कारण और परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे चांदनी रात, शारीरिक चेष्टाएं आदि। इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, बाहरी परिस्थितियां और विषय की चेष्टाएं। अब हम विभाव को, जो हमने अभी अध्ययन किया, उसको ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 प्रकार हैं, आश्रय और विषय। इसी प्रकार उद्दीपन के भी 2 प्रकार हैं, 2 भाग हैं, बाहरी परिस्थितियां और विषय की चेष्टाएं। तीसरा अवयव है अनुभाव। अनुभाव अर्थात
भावों के बाद उत्पन्न होने वाले। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे भय के कारण रोंगटे खड़े होना, हास्य भाव के कारण पेट में बल पड़ना आदि। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक यानी स्वयं उत्पन्न होने वाले, कायिक या आंगिक यानी आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, वाचिक वाणी में आए परिवर्तन और आहार्य वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन। रस का चौथा अवयव है संचारी भाव। संचारी का तात्पर्य है संचरणशील। स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए अनेक भाव जो उठते हैं और तिरोहित होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुदबुदों के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। इनके संचरणशील होने व चंचल होने के कारण इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है, जो आपको दिखाई दे रही है: निर्वेद, ग्लानि, विषाद, गर्व, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका आदि। अब हम रस निष्पत्ति और रस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। रस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य पढ़ने या नाटक देखने से पाठक या दर्शक को रसानुभूति कैसे होती है। रस निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है और वह रस सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए उसको जानते हैं। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। इसको आप चित्र के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे। स्थायी भाव और रस, वैसे तो इस रस 9 माने गए हैं, लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने 2 रस और भी माने हैं, इसलिए हम यहाँ पर 11 रसों का अध्ययन कर रहे हैं। स्थायी भाव: रति, रस श्रृंगार, हास्य, शोक करुण, उत्साह वीर, क्रोध रौद्र, भय भयानक, जुगुप्सा यानी घृणा विभत्स, विस्मय अद्भुत, निर्वेद शांत, वत्सलता वात्सल्य, ईश्वर रति भक्ति। अब हम श्रृंगार रस के बारे में अध्ययन करते हैं। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सभी विद्यार्थी यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर श्रृंगार शब्द लिखने में कुछ तकनीकी गड़बड़ी है और वो संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी त्रुटि है। पहले हम संयोग श्रृंगार को समझते हैं। श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वह रति या प्रीति है। संयोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक नायिका के संयोग, मिलन, दर्शन, सौंदर्य व क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो। इसका उदाहरण देखते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही, यति सबे सुधि भूल गई कर, टेकी रही पल टारत नाही। दूसरा उदाहरण भी आपके सामने है, इससे आप समझ पा रहे होंगे। श्रृंगार का दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम यानी बहुत अधिक प्रेम होने पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता। इसमें उनके हृदय की व्याकुलता या बेचैन दशा का वर्णन होता है। उदाहरण देखिए। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास, जहां पर किसी के विचित्र आकार, वेशभूषा, वाणी, क्रियाकलाप
रूप रंग और व्यवहार को देखकर, पढ़कर, सुनकर हृदय में हास का भाव या हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हंसी उत्पन्न होती है तो हास्य रस है। अब बात करते हैं करुण रस की। इसका स्थायी भाव है शोक, जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग या अनिष्ट की आशंका के फलस्वरूप हृदय में शोक या पीड़ा का भाव उत्पन्न हो, वहां करुण रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जहां हृदय में ओज, उमंग, उत्साह आदि का भाव उत्पन्न करने वाले प्रसंग वर्णित हो, वहां वीर रस होता है। जैसे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहां रौद्र रस होता है। कि जब राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद में लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आता है, तो उसका उदाहरण देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। भयानक रस। स्थायी भाव भय, जहां पर भयानक वस्तुओं या दृश्यों को देखने अथवा भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने से जो भाव पैदा होते हैं, वहां भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। इसका उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, जहां पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस होता है। यानी जिस वर्णन से हमें घृणा उत्पन्न होने लगे। रक्त, मांस, मैली वेशभूषा आदि को देखकर मन में घृणा के भाव पैदा होते हैं। उदाहरण देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। अद्भुत रस। स्थायी भाव आश्चर्य, जहां पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय के भाव, आश्चर्य के भाव जागृत हों, वहां अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि लाना। यहाँ पर आश्चर्य होता है कि बिना पांवों के कैसे चलते हैं और बिना कान के कैसे सुनते हैं। शांत रस। स्थायी भाव निर्वेद, जहां संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न हो, तब शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारि दे, मन का फेर। वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वत्सलता या वात्सल्य है, जहां पर अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव अभिव्यंजित हो, वहां वात्सल्य रस होता है। यहां पर उदाहरण देखिए, कृष्ण मैया यशोदा से कह रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। भक्ति रस।
इसका स्थायी भाव ईश्वरीय प्रेम। ईश्वर के प्रति मन में प्रेम का भाव भक्ति रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, मीरा के पद का एक अंश है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मुझे आशा है कि आपको यह सामग्री पसंद आई होगी और आपको इससे लाभ मिला होगा। धन्यवाद।